हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रभु के वचनों को लेकर हर सुबह 6:30 बजे हम इस कार्यक्रम के द्वारा आपके पास आते हैं। हर रोज आप नियमित रूप से इन कार्यक्रमों को देखें, विश्वास करें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझसे बात करेंगे। प्रभु का स्वर्गीय वचन जो कि जीवित मन्ना की तरह है, हमारे हृदयों की भूख को यह शांत करेगा। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से हम आपके सानिध्य में आपके नाम से इकट्ठा हुए हैं। अपना वचन हमें दें। हमें इस संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है, किस प्रकार से हम कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर होकर जीवन बिता सकते हैं। आपके वचन द्वारा आज हमें यह सिखाएं, हमसे बात करें। अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस संसार में जीवन कभी भी आसान नहीं है, कभी भी वो फूलों की सेज नहीं है। जीवन संघर्ष है। विशेषकर प्रभु को स्वीकारने के बाद जीवन और अधिक संघर्षपूर्ण हो जाता है। संसार में यदि देखा जाए तो प्रवाह जिस तरफ होता है, लोग वहीं बहते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु को जानने वालों को सामना करना आना चाहिए। चौड़े मार्ग पर चलने वाले अनेक हैं, लेकिन वो विनाश की ओर ले जाता है। सकरे मार्ग पर चलने वाले काफी कम हैं और हमें उसी मार्ग में चलने के लिए संघर्ष करना है। प्रभु का वचन बताता है, अगर एक मछली धारा के साथ बहती चली जा रही है, मतलब अब उसमें जीवन नहीं रहा। मछली के जीवित होने का प्रमाण यही है कि वो धारा के विपरीत तैरती है। धारा के साथ बह रही है, मतलब वो मर चुकी है। अगर हम भी सबके साथ हां में हां मिलाकर चलते रहें, मतलब हमारा आत्मिक जीवन मर चुका है। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम मृत्यु के अंत तक अपने आत्मिक जीवन में निरंतर विश्वास योग्य रहें। और इसके लिए आवश्यक है कि जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, हमें परमेश्वर के सानिध्य की तलाश करनी चाहिए। प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। प्रभु परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें मोबाइल्स की जरूरत नहीं, इंटरनेट की जरूरत नहीं, ना ही किसी वाईफाई की आवश्यकता है, किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। यदि हम यहां पर प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुनते हैं। शायद आप कह रहे हो, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं लेकिन प्रभु नहीं सुनते। हां, प्रार्थना करने वाले हजारों हैं, लेकिन हृदय की पवित्रता के बिना यदि आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रभु तक कैसे पहुंचेगी? यदि मैं मन में अनर्थ बातों को सोचता तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। अपने अंतरांग को पवित्र किए बिना, शुद्ध किए बिना, अपने आप के अंदर विश्वास रखे बिना की गई प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती है। इसलिए जब कभी हम जीवन में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब भय का माहौल होता है, विशेष प्रकार की प्रार्थना आवश्यक है। आज शुक्रवार है ना, हमारे चर्च में हर शुक्रवार उपवास की प्रार्थना होती है। क्या आपके चर्च में भी होती है? क्या शनिवार को होता है या बुधवार को? कुछ लोग कहते हैं उनके यहां उपवास की प्रार्थना नहीं होती। उपवास की प्रार्थना आवश्यक है। उपवास की प्रार्थना आत्मिक शक्ति का रहस्य है। उपवास की प्रार्थना के द्वारा हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, यह अनुभव पूर्वक मैं बोल सकता हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने उपवास की प्रार्थना की लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिला। अगर आपको इस उलझन का जवाब चाहिए, इसका समाधान अगर आपको चाहिए, यशाया की पुस्तक उसके 58वें अध्याय को आप पढ़ें। यशाया 58 उसकी 3री आयत यदि देखें, वे कहते हैं, क्या कारण है? हमने तो उपवास रखा परंतु आपने उसकी सुधि ना ली। कुछ लोग यह सवाल कर रहे हैं, हमने उपवास रखा पर आपने सुधि ना ली, यहां तक कि हमने दुख उठाया। प्रभु यह नहीं कह रहे कि हमें दुख उठाना है।
अगर उपवास के दौरान हम त्रस्त रहें, इसे देखकर प्रभु खुश नहीं होते। बच्चे जब भूखे होते हैं, मां की हालत देखिए कैसी होती है। अरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, बच्चों ने खाना नहीं खाया, यही कहती रहती हैं। प्रभु हमसे हमारी मां से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि हम अपने आप को भूखा रखकर कष्ट देते हैं, इसीलिए प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं? क्या आप यह मानते हैं कि उपवास से आप प्रभु को खुश कर सकते हैं? जी नहीं। हम उपवास करते हैं अपने आप को नियंत्रित रखने के लिए, अपने आप को संगठित करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। हम उपवास क्यों करते हैं? एकाग्रता के साथ प्रार्थना करने के लिए। भोजन एक प्रकार से सुस्त कर देता है। मैं भोजन से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता हूं, यह साबित करने के लिए। मैं उपवास क्यों कर रहा हूं मुझे नहीं पता। आजकल तो हर जगह उपवास की प्रार्थना हो रही है ना। वाकई में कितना उपवास करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन आप में से कई लोग हमें मैसेज करके यह बताते हैं, हमने तो कई बार उपवास किया लेकिन प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। हम तो कब से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रभु कोई जवाब नहीं दे रहे। यहोवा के हाथ ऐसे छोटे नहीं कि वे उद्धार ना कर सके, ना ही उनके कान बहरे कि वे सुन ना सकें। लेकिन बाइबल हमें बताता है हमारे पापों ने हमें प्रभु से अलग कर दिया है। दीवार के पीछे खड़े होकर आप भले ही कितनी ही जोर से क्यों ना चिल्लाएं, दूसरे को आवाज नहीं आएगी ना। वैसे ही आपके और परमेश्वर के बीच में आए पाप को दूर किए बिना आप भले ही कितनी प्रार्थना करें, वो प्रार्थना उन तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए वे कह रहे हैं, 4 आयत देखिए, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है तुम आपस में लड़ते झगड़ते और घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। ऐसे उपवास से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। भोजन छोड़ देना मात्र ही उपवास नहीं होता। उपवास मतलब किसी चीज से अपने आप को अलग करना, भोजन से अपने आप को दूर रखना, दुष्टता से अपने आप को दूर रखना, पाप से अपने आप को दूर रखना, अपराध से अपने आप को दूर रखना, अपनी पसंदीदा चीजों से अपने आप को अलग करना ही वास्तविक उपवास है। उपवास कर रहा हूं कहकर खाना नहीं खा रहे लेकिन दिन भर फोन को पकड़कर बैठे हैं। जी हां, ऐसे कई लोग हैं जो फोन हाथ में आते ही सब भूल जाते हैं, फिर खाना नहीं चाहिए। यह नहीं है उपवास। जो आपको पसंद हो, चाहे वो आपको फोन हो या कुछ और, उसे आप दरकिनार कर प्रभु की ओर नजर लगाएं, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। ध्यान को दूसरी चीजों से हटाकर प्रभु की ओर लगाना उपवास है। संसार को छोड़े बिना, केवल भोजन को छोड़कर बिना प्रभु से बात करना उपवास है, अगर आप समझें तो नहीं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा लेकिन आपने उसकी सुधि ना ली। सुनो, तुम उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो, अपनी इच्छा करते हो, व्यापार करते हो, अपने कामगारों से और अधिक कठिन परिश्रम करवाते हो। जिस दिन आप उपवास रखते हैं, घर के नौकर चाकरों को कम से कम उस दिन तो आप छुट्टी दे ही सकते हैं ना। छुट्टी के बजाय और ज्यादा काम उन्हें सौंपते हैं। अरे मैं उपवास कर रहा हूं तो क्या हुआ, तुम लोग काम करो कहते हुए अपने कामगारों से और अधिक मेहनत करवाते हैं, दूसरों से लड़ते झगड़ते हैं, दुष्टता से घूंसे मारते हैं। ऐसे उपवास का क्या प्रयोजन बताइए। कुछ लोग कंपीट करते हैं, मुकाबला करते हैं, तुमसे भी ज्यादा हम लोग उपवास रख सकते हैं कहते हुए उपवास रखते हैं। अच्छा तुमने 3 दिन रखा, मैं 7 दिन रखूंगा। अच्छा तुमने 21 दिन रखा, मैं 42 दिन रखूंगा। मुकाबले के लिए या फिर दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बड़े मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा उन्होंने 10 दिन रखा, हम 20 दिन रख रहे हैं। क्या दुनिया के लिए है? क्या दुनिया को दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं? प्रभु के सानिध्य में समय बिताए बिना फिर कहते हैं हमने उपवास किया लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। यह कैसे संभव है? क्या यह वास्तविक उपवास होता है? या मनुष्यों का अपने प्राणों को दुख देना, क्या यही उपवास होता है? हमारी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु इनकी वजह से नहीं देते। हमें दुखी देखकर प्रभु आनंदित नहीं होते।
वास्तविक उपवास क्या है, हमें आगे के वचनों में नजर आता है। यह दैनिक मनन का जो कार्यक्रम है, इसमें समय की कमी है, इसलिए हम सारी आयतों पर मनन नहीं करने पाएंगे, लेकिन आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें और दिन भर इस पर मनन करें और प्रभु आपके लिए जो अंश आवश्यक है उसे आपके सामने लेकर आएंगे। 6वीं आयत को देखिए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आजकल उपवास का मतलब कई लोगों के लिए प्रभु मुझे और अधिक आशीष दें, प्रभु मुझे नौकरी में बरकत दें, प्रभु मेरी सैलरी और अधिक बढ़ जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए। कई लोगों की उपवास की प्रार्थना यही होती है। प्रभु मेरे पति ने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, प्रभु मेरी पत्नी ने उद्धार नहीं पाया है, प्रभु उन पर दया करें, उन्हें उद्धार दें। प्रभु मेरे बच्चों ने, परिवार के सदस्यों ने आप पर अब तक विश्वास नहीं किया, उन पर दया करें। ऐसी हमारी प्रार्थना उपवास के दौरान होनी चाहिए। उपवास लाभ के लिए नहीं, बल्कि जो बंधनों में हैं उन्हें छुड़ाने के लिए, शैतान को दूर भगाने के लिए, जो लोग दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं उन्हें छुड़ाने के लिए, बुरी आदतों में जकड़े हुओं को बचाने के लिए हमें उपवास की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। साधारण प्रार्थना शायद वहां काम ना आए, इसलिए उपवास करें। उपवास की प्रार्थना के द्वारा नियम बदल जाते हैं, चमत्कार होते हैं, बंधन टूट जाते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। आपके जीवन में यदि ऐसा कोई पाप हो जिससे आप छूट नहीं पा रहे, उसके लिए उपवास करें। यदि आपके जीवन में शैतान का कोई कार्य है, उससे छुटकारा पाने के लिए आप उपवास करें। हमारे संतान नहीं है ऐसा कह रहे हैं ना, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चंगाई दें, आपके गर्भाशय को खोलें। इस बात के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर उपवास करें। जब दोनों प्रार्थना करते हैं, मैंने चमत्कार होते हुए देखे हैं। प्रभु को जो पसंद है वैसा उपवास रखें। ठीक है, आप उपवास रखते हैं। जब आप उपवास रखते हैं, आप भोजन को नहीं खाते हैं, त्याग देते हैं। कुछ लोग इसलिए भी उपवास रखते हैं, पेट कम करने के लिए उपवास, है ना। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उपवास से पहले, मान लीजिए अगर दोपहर से उपवास करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट एकदम हेवी होगा। कुछ लोग पैसा बचाने के लिए उपवास करते हैं, एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो थोड़ा पैसा बचेगा ना। यह उपवास नहीं है। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो किसी और को वो भोजन दे, वही वास्तविक उपवास होगा। आपका भूखा रहना नहीं, लेकिन जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को पूरा करना उपवास की परिपूर्णता है। जब मैं ग्रामों में सेवा करता था, कुछ लोग अलग से थोड़ा चावल या दूसरा राशन लाकर चर्च में रखते थे। ये क्यों लाए हैं पूछे तो हम जब उपवास करते हैं तो उस दिन का राशन अलग कर लेते हैं। उपवास के दौरान जो कुछ बचाया उसे चर्च में लाकर हम दे देते हैं। जी हां, जब आप उपवास करते हैं, उस उपवास के दौरान जो आपने नहीं खाया, क्या उस भोजन को आप गरीबों तक पहुंचाने पा रहे हैं? यही वास्तविक उपवास होगा। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों में बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना? जब आप उपवास करते हैं, यह मैं तुम्हें देता हूं, यही उपवास है। दूसरों की तो छोड़िए, आजकल लोग अपने रिश्तेदारों की भी मदद नहीं करते। जब अपने भाई बंधु परेशानी में होते हैं, अरे मुझे क्या लेना देना कहकर चले जाते हैं। आपकी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंचने पाएंगी। यदि प्रभु का प्रेम आपके जीवन में नहीं है तो, यदि आपके जीवन में दया नहीं है तो, ऐसे उपवास से प्रभु प्रसन्न होते हैं। जब हम उपवास को पूरी सच्चाई से, निष्ठा से, प्रभु की इच्छा अनुसार उपवास रखेंगे, तब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे। वे हमारे उपवास को स्वीकारेंगे और हमारे जीवनों में चमत्कार करेंगे। तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा। पौ फटने की नाई चमकेगा मतलब सुबह की रोशनी आपने देखी है, धीरे धीरे वो बढ़ती है और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा।
जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसकी वजह से आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। अय्यूब अपने भाइयों के लिए जब प्रार्थना करता है दुगनी आशीष पाता है। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देंगे, तू दुहाई देगा, वे कहेंगे मैं यहां हूं। उपवास की प्रार्थना हमें प्रभु के करीब ले जाती है। उपवास की प्रार्थना हमें प्रभु के अद्भुत चमत्कार की ओर ले जाती है, प्रभु के अद्भुत आशीषों की ओर हमें बढ़ाती है। उपवास को लापरवाही में ना लें, उपवास के दौरान अपनी मनमर्जी ना करें। उपवास के समय को महत्वपूर्ण जानकर प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज आपने हमें अपने वचन से सिखाया कि किस प्रकार की उपवास की प्रार्थना आपको पसंद है और किस प्रकार की उपवास की प्रार्थना को आप पसंद नहीं करते। प्रभु होने दें कि जब कभी भी हम उपवास रखते हैं सच्चाई के साथ में रखने पाएं और अपने जीवन में छुटकारे और चमत्कार का अनुभव करके आपको महिमित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप कहां से हमसे जुड़ रहे हैं अपने और अपने शहर का नाम लाइव चैट पर आकर हमें बताएं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ इसे लाइक भी करें। अपने प्रार्थना विनतियों को और प्रेज रिपोर्ट्स को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके लिए प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।